अस्सलाम वालेकुम सर। ये सर ड्राइंग जो आपने भेजी है, सॉरी ये उल्टी पड़ी हुई है, मैं ज़रा इसको सीधा कर लूँ। जी सर, ये ड्राइंग सर आपने भेजी है, ये हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस करके इसमें जो हम लोगों ने चीज़ें जो कवर करने की कोशिश की है या जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वो बेस करती हैं करंट जो ओट मशीन आपसे हमने बनवाई उसके परफॉर्मेंस पे। और जो एक चाइना से एक मशीन हम लोगों ने ली हुई है दैट इज़ कॉर्न पीलर कह लें, मैं उसका ऑनलाइन लिंक भी आपके साथ में शेयर करता हूँ, वो उसकी वीडियो देख के आपको उसका बेहतर उसके भी फंक्शनैलिटी का बेहतर आइडिया हो जाएगा। आपकी सर मशीन में ये सर हॉपर है और हॉपर से ये ग्रेन आ रहा है, ये उसका मेन चैम्बर है जिसके अंदर वो परफोरेटेड शीट है और वो स्टोन है। ये मोटर है, मोटर इस शाफ्ट को यानी कि स्टोन को वो रोटेट करवा रही है। स्टोन और परफोरेटेड शीट के दरमियान में ग्रेन है जो कि रगड़ खाता है, रगड़ खा के यहाँ से ग्रेन जो है वो आगे निकलेगा, आगे निकल के इस हॉपर में आएगा। यहाँ पे जब वो ग्रेन गिरेगा तो ये ब्लोअर है, ये इसकी हवा जो है उसके साथ जो पील पार्टिकल्स है वो आगे निकल जाएंगे, ग्रेन नीचे आ जाएगा। और जो परफोरेटेड शीट पे और परफोरेटेड शीट और स्टोन की फ्रिक्शन से जो पील उतरेगा वो यहाँ पे इकट्ठा होएगा। इसकी हमें समझ नहीं आई कि ये पील ये वाला छिलका किधर जाएगा, क्योंकि अभी जो हमें जो करंट प्रॉब्लम्स हैं, करंट प्रॉब्लम नंबर वन यही है कि ये जब स्टोन एक तो उस वो जो स्टोन है उसकी लेंथ है ज़रा छोटी, लाइक वो शाफ्ट के ऊपर जो स्टोन और परफोरेटेड शीट है ना इसकी लेंथ ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा उनको रगड़ाई मिले तो ये बेहतर परफॉर्म करेगा। दूसरा इशू कि इस शीट के नीचे और इस चैम्बर के अंदर जो उसका हस्क इकट्ठा हो जाता है ना वो जमा हो जाता है। वो पहले वाला ब्लोअर तो बिल्कुल ही नहीं काम किया उसने, फिर हमने ब्लोअर उतार दिया, वो इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे और वो तंग करता है हमें। इस सिनेरियो में सर कि ये जब ग्रेन बाहर आएगा और ग्रेन बाहर आ गए, ये एक अलहदा एक नया एक सेटअप है, इसमें जब वो गिरेगा ये ब्लोअर जो है इसको जब चलाएंगे तो ग्रेन का नीचे गिरना और ये आगे जाके इसका पार्टिकल फिर ये अगेन ओपन में जाएगा। इसके आगे हम लोग फैब्रिक की टनल भी लगा दें तो भी हमें उसको भी तो कहीं ना कहीं से तो क्लोज़ करना है ना, तो ये फिर उस एनवायरनमेंट के अंदर सारा ये हस्क उसकी या डस्ट उसकी जो है ना वो हॉल के अंदर ये उड़ाएगा। जो हमारी विंटोन का जो मशीन है इस अच्छा, अब इस ड्राइंग के अंदर हम लोगों ने क्या किया, इसमें वही है कि यहाँ पे ये हॉपर है, हॉपर से ही ग्रेन आएगा, ग्रेन आके ये इस चैम्बर के अंदर जाएगा, ये वो चैम्बर है, चैम्बर के अंदर ये परफोरेटेड शीट के डॉट्स लगे हुए हैं और ये वो स्टोन है। तो स्टोन और परफोरेटेड शीट के दरमियान में जो ग्रेन है वो रगड़ खाएगा और इसका छिलका जो है ना वो ये यहाँ से जाली से नीचे गिरता जाएगा। यहाँ से जब ग्रेन आगे गिरेगा, ये जो आपने प्रपोज़ किया हुआ ब्लोअर आगे, हमने वो ब्लोअर किया हुआ यहाँ पे नीचे, इस ब्लोअर को और इस की स्टोन की शाफ्ट को एक ही मोटर यहाँ पे आप कहीं एडजस्ट करके एक ही बड़ी मोटर स्ट्रॉन्ग मोटर से इसका ब्लोअर और ये चलाएं। और ब्लोअर जो है इसके साथ हम लोग वेरिएबल इसकी पुली के साथ हम इसके चक्कर जो है ना वो कम या ज़्यादा कर सकें, या ब्लोअर के चक्कर पहले ही ज़्यादा करके हम यहाँ पे इसके साथ बटरफ्लाई प्लेट लगा सकते हैं। उस प्लेट को हम खोलें, सारी खोल दें तो स्ट्रॉन्ग सक्शन हो जाएगी। प्लेट को जैसे जैसे बंद करते जाएंगे, ये जिस तरह आप देख रहे हैं ना ये पिक्चर ऐसे, प्लेट को हम लोग बंद करते जाएंगे तो हवा की सक्शन कम होती जाएगी। तो ये ब्लोअर क्या करेगा कि ये जो चैम्बर है जहाँ पे शीट और स्टोन की रगड़ से जो छिलका उतर रहा है और वो जाली में से बाहर आ रहा है, इसकी सक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि ये यहाँ से इसको सारे को ना सिर्फ खींचे बल्कि जब ये ग्रेन जाली से परफोरेटेड शीट जो है या सीव जो है उससे जब ये ग्रेन बाहर गिरे तो यहाँ पे इस बॉडी में यहाँ पे पंचेस होल हुए हों, ये सक्शन यहाँ से इस फ्री फॉल से ग्रेन की फ्री फॉल से ये एयर खींचे। असल में ये एयर ये इन्वायरमेंट की एयर होएगी, यहाँ से भी वो एयर खींच रहा होगा तो उसी एयर के साथ यहाँ से छिलका वो अंदर आएगा और ये इस छिलके को खींचता हुआ ये यहाँ पे ब्लोअर ले आएगा। अब ये जो छिलका है ये इस एक ट्यूब के ज़रिए एक साइक्लोन में हम लोग इसको साथ ही इसके साथ फिक्स्ड साइक्लोन हो यहाँ पे करके हम लोग 2 फ्लेंज लगा के हम इसको जोड़ दें, क्योंकि इतनी बड़ी मशीन को हैंडल करना भी ज़रा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे फ्लेंज लगा दें हम लोग, इस फ्लेंज से साइक्लोन का जॉइंट हो जाए, यहाँ से हम लोग इसको जॉइंट कर लें जब हमने ऑपरेट करना है।
तो ये साइक्लोन में आ जाए और साइक्लोन के नीचे एयर लॉक लगा के उसको बड़े आराम से यहाँ पे कलेक्ट करें, बहुत ही नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट के अंदर ये काम हो जाएगा। अगर ये वाला जो मोटर और शाफ्ट के साथ जो मोटर लगी हुई है, उस मोटर से जो ये ब्लोअर चल रहा है, अगर इसकी सक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो कि ये हस्क को ऊपर फेंक सके, जो कि जिसके चांसेस कम हैं, हमारे पास जो चाइना की मशीन है उस ब्लोअर में इतनी सक्शन है कि वो कोई 4.5-5 फीट ऊपर लेके जाता है हस्क को, नीचे से ग्राउंड लेवल से वो उठाता है और 5 फीट वो ऊपर लेके जाता है। और हमने उसके आगे कॉटन के बैग लगाए हुए होते हैं और वो बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूला हुआ होता है, टाइट हुआ हुआ होता है। तो वैसे तो ये काम करेगा, लेकिन अगर ये खुदा ना खासा अगर ये इस तरह का इशू हो कि ना कर रहा हो, तो हम साइक्लोन के ऊपर एक मोटर लगा के हम इसके अंदर भी एक लगा देते हैं ब्लोअर, जो इस ब्लोअर के आगे हो, इसका इस ब्लोअर का पुश होगा और इस ब्लोअर का पुल होगा। बड़े आराम से ये यहाँ से खींच कर नीचे एयरलॉक के साथ ये चीज़ें यहाँ पे ये डस्ट पार्टिकल आ जाएगा। तो जो चाइना की जो मशीन है ना, उसके अंदर जो मेन कैच है, जो एक सबसे बड़ा कैच है, और हम उस मशीन को यूज़ भी इसीलिए सिर्फ करते हैं ओट्स के केस में कि हम उसमें यूँ ऐसे हॉपर में डालते हैं, उसके अंदर भी एक वो वीटी पॉलिशर का छोटा सा सेटल लगा हुआ है कोई 8-10 इंच का, उसमें से ग्रेन रोटेट करता है। जब यहाँ से वो बाहर निकलता है तो उसका ब्लोअर की सक्शन जो है इस ग्रेन के फ्री फॉल में से सारा छिलका खींचती है, खींच के ला के ये वो हॉकी की तरह उसका ये बना हुआ है ब्लोअर के आगे पाइप सा, वहाँ से उठा के वो बाहर फेंक देती है। तो आप काइंडली ज़रा इस डिज़ाइन को भी टीम के साथ शेयर करें कि ये डिज़ाइन, अगर आप मशीन कहेंगे हम आपको मशीन की पिक्चर जो है ना वो भी मैं आपको कल में मैं भेज दूँगा। वैसे मैं उसी मशीन का मैं आपको लिंक जो है ना वो भी मैं विंटोन है, विंटोन चाइना का, उसका मैं आपको लिंक भी मैं शेयर करता हूँ, उसकी मैं पिक्चर्स जो हैं वो भी मैं आपको भेज दूँगा। आपको वैसे ऑनलाइन देख के भी आइडिया हो जाएगा कि ये कहाँ से इसको खींच रहे हैं। और उनकी एक ओट्स की डीहलिंग मशीन है, वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे है सर, जहाँ पे स्टोन और परफोरेटेड शीट के दरमियान में जाना स्क्रबिंग रब खाता है ना, वो है बड़ा टाइट हिस्सा, ताकि उसको स्क्रबिंग ज़्यादा मिले, उसकी लेंथ ज़्यादा है, ड्यूरेशन भी ज़्यादा मिले, और वहाँ से जब जाली के बाहर से जब वो पाउडर जो उसका छिलका है वो ब्लोअर की सक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो जाली के अंदर से खींच लेता है। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो यहाँ से टॉप से जो मशीन की लिड है, इस चैम्बर की जो लिड है वो बिल्कुल एयर टाइट है, ताकि यहाँ से एयर की अंदर पेनिट्रेशन या अंदर एयर की लीकेज ना हो सके। एयर खींचे तो सिर्फ़ और सिर्फ इस जहाँ से ग्रेन ने बाहर आना है, यहीं से वो एयर अंदर जाए, या वो इस जाली की जो एयर है वो यही जाएगी एयर अंदर, और जाली में से वो खींचेगा, जो ग्रेन जहाँ से अंदर आ रहा है वहाँ से एयर आएगी, वो जाली के अंदर से सारा छिलका अंदर लाएगी और वो खींचते हुए यहाँ पे ले आएगा। तो ये इस पैटर्न पे हम लोगों ने ये एक डिज़ाइन इसका वो बनाया है। इसके अंदर आपका जो करंट ओट डीहलर है वो, और जो हमारे पास जो चाइना का मशीन है, इन दोनों की चीज़ों को हम लोगों ने मिक्स एंड मैच की। ये हाथ से ड्राइंग की है मैंने, तो थोड़ी सी ज़रा अजीब सी लग रही होगी। मैंने कोशिश की है PDF में भी और पिक्चर में भी आपको क्लियर पिक्चर्स भेज सकूँ, ताकि आपका ना ये रीड आप कर सके कहाँ कहाँ पे क्या क्या मैंने बुक मार्क दिए हुए हैं। थैंक यू सर।